Hello, welcome back to economics learning. Today I will discuss law of diminishing marginal utility. हम diminishing marginal utility के लॉ को आज डिस्कस करते हैं। diminishing का मतलब होता है कम होना, कमी की तरफ आना। marginal utility है जब total utility में एक एडिशनल यूनिट यूज़ करते हैं तो उसमें जो चेंजेस आती है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। इसमें जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी में इंक्रीज होता जाएगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो डिक्रीज होती रहेगी। जब किसी शय का मुसलसल और लगातार यूज़ किया जाए तो इसका जो है मार्जिनल यूटिलिटी बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगी, हत्ता कि ज़ीरो हो जाएगी। अगर इसके बाद भी इस्तेमाल यूज़ जारी रखेंगे तो वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हेन अ कंज्यूमर गोज ऑन टू use the units of a good, the total utility derived from the units of the good increases at a decreasing rate। जब भी कोई कंज्यूमर है जो यूनिट्स ऑफ गुड्स को यूज़ करता है, जो उसकी टोटल यूटिलिटी है उससे हासिल होती है, जैसे जैसे वो यूनिट्स ऑफ गुड्स यूज़ करेगा तो वो इंक्रीज़ करती जाएगी एट अ डिक्रीजिंग रेट पर जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। The law of diminishing marginal utility states that the additional utility gained from an increase in consumption decreases with each subsequent increase in the level of consumption। ये लॉ हमें बताता है कंजम्पशन जो है उसके इंक्रीज होने से एडिशनल यूनिट हमारे जो है वो हासिल हो रहे हैं। डिक्रीज विद ईच सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में आने वाला। इसमें जैसे जैसे बाद में यूनिट्स यूज़ करते हैं जो यूटिलिटी है ना वो डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन के लेवल को इंक्रीज जैसे जैसे कर रहे हैं, ये बाद में आने वाला हर लेवल है वो जो यूटिलिटी है उसको कम कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसको प्यास लगी हुई है और जैसे जैसे पानी पिएगा, एक गिलास पिएगा, उसको यूटिलिटी मिली, प्यास बुझ गई। अब उसकी जो यूटिलिटी है जो फ़ायदा मिल रहा है तो ऐसा ऐसा कम होता जाएगा तक जब वो आखिरी गिलास पिएगा उसकी प्यास बुझ जाएगी। जो उसकी यूटिलिटी हासिल हो रही थी वो अब नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? उसकी जो प्यास थी वो बुझ चुकी है। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू अ 1 यूनिट चेंज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन। टोटल यूटिलिटी में जब एक यूनिट चेंज करते हैं द लेवल ऑफ कंजम्पशन के लेवल पे तो इसके जो चेंजेस आता है टोटल यूटिलिटी में तो वो मार्जिनल यूटिलिटी है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स द मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीज विद द लेवल ऑफ कंजम्पशन। जैसे जैसे जो कमोडिटी है उसकी कंजम्पशन करते जाएंगे, जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो डिक्रीज होती रहेगी उसके साथ साथ। यूटिलिटी बीइंग डिफाइंड एज सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट्स। ये हमारे पास टेबल है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। ये यूनिट्स ऑफ गुड्स हैं, ये है टोटल यूटिलिटी और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। जो टोटल यूटिलिटी है वो बतदरीज बढ़ रही है और यहाँ पे आके ये मैक्सिमम हो जाती है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये कम हो रही है, हत्ता कि ज़ीरो हो जाती है और फिर माइनस हो जाती है। ये यूनिट्स ऑफ गुड्स हैं जो नंबर 6 है, पर 6 यूनिट्स पे गुड्स यूज़ करते हैं। जो टोटल यूटिलिटी में मैक्सिमम है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो है पड़ी। यहाँ पे जो बंदा है वो सेटिस्फैक्शन लेवल पे है, उसको मज़ीद ज़रूरत नहीं है चीज़ों को यूज़ करने की। अगर वो करेगा तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली जाएगी। ये हमारे पास ग्राफ है पढ़ा, इसमें ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है और ये कर्व है टोटल यूटिलिटी का। टोटल यूटिलिटी का कर्व इंक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट पे और यहाँ पे आकर ये मैक्सिमम हो जाता है। जैसे जैसे इसकी कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाएंगे यूनिट्स ऑफ गुड्स को तो ये इंक्रीज होता रहेगा। जो सेटिस्फैक्शन लेवल आता है तो मैक्सिमम हो जाता है। ये हो रहा है 6 नंबर ऑफ गुड्स, यूनिट्स ऑफ गुड्स जो है पढ़े। तो अगर इसके बाद भी कंजम्पशन जारी रखें तो ये नीचे की तरफ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ, ये चीज़ों को जैसे जैसे यूज़ कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ गुड्स को,
1 पे या फिर 2 पे, जैसे जैसे करते जाएंगे तो ये कम होना शुरू हो जाएगी, हत्ता कि ये 0 हो जाएगी। ये इसका है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर इसके बाद भी इसका यूज जारी रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। इसमें 3 पॉइंट जो है ना वो इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 है अलॉन्ग विद इंक्रीज इन द यूज ऑफ एनी कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी के यूज़ को इंक्रीज करने से जो टोटल यूटिलिटी है ना वो इंक्रीज होती है एट अ डिमिनिशिंग रेट पर। तो इस पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो डिक्रीज होगी। नंबर 2 है जो पॉइंट, द टोटल यूटिलिटी रीचेज एट अ मैक्सिमम लेवल, जब टोटल यूटिलिटी है मैक्सिमम लेवल पे पहुंचती है तो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो 0 पे हो जाती है। और तीसरा पॉइंट है जब टोटल यूटिलिटी फॉल होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चली जाती है। अब बात करते हैं इसकी अजम्पशन की। फर्स्ट पे है कंटिन्यूस यूज ऑफ द गुड्स, शय का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल और दरमियान में कोई वक्फा ना हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी का है बड़ा बंदा जिसको प्यास लगी हुई है, वो पानी पीना चाह रहा है, तो 1 गिलास वो सुबह पिए, फिर दोपहर को, 1 शाम को। इससे तो हो सकता है वो जो पहले गिलास पिया था उससे दूसरा गिलास जब पिएगा तो उससे यूटिलिटी है वो ज़्यादा मिले उसको। इस तरह ये कानून दुरुस्त साबित नहीं होगा। इसको चाहिए एक के बाद दूसरा गिलास पिए बगैर किसी वक्फे के। यह कंटिन्यूस यूज ऑफ द गुड्स है। और सेकंड पे है रीजनेबल क्वांटिटी। रीजनेबल क्वांटिटी में जो कंज्यूमर है चीज़ को यूज़ कर रहा है ना, वो उसको जितनी ज़रूरत है ना वो उतनी ही हो, ना ज़रूरत से ज़्यादा हो ना ही कम हो। मिसाल के तौर पर बंदा पानी पी रहा है तो जितनी प्यास है 5 गिलास की वो उतने ही पिए, ये एक के बाद दूसरा, तीसरा, इसी तरह, ना कि वो ज़रूरत से ज़्यादा पी ले और ना ही वो आधा गिलास पी ले। इस तरह से ये उसकी जो यूटिलिटी हासिल हो रही है ना उसको नापना मुश्किल हो जाता है। थर्ड पे है सेम नेचर ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स। शय की जो तमाम यूनिट्स हैं पड़े ना वो हर लिहाज से यकसा होने चाहिए। जैसे पहले चीज़ यूज़ की तो दूसरी भी वैसी ही हो, उसमें कोई चेंजेस ना आए। पानी पी रहा है तो 1 गिलास उसने पी लिया, ऐसे ही सादा पी लिया, दूसरा ठंडा पी लिया। हो सकता है जो दूसरा पिया था उसकी जो यूटिलिटी है पहले से ज़्यादा हो, जो पहले वाला था उसकी कम हो। और इस तरह जो यूटिलिटी है उसको नापना मुश्किल हो सकता है। फोर्थ पे है नो चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो ज़हनी कैफियत है ना, जो उसने माइंड बनाया हुआ चीज़ को यूज़ करने के लिए, वो नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि जब शय के इस्तेमाल के वक्त सारफ की ज़हनी कैफियत नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि शय की पहली इकाई के इस्तेमाल के वक्त सारफ की जितनी अहमियत इसे देता है ना, आखिरी इकाई को भी इतनी अहमियत दे, उसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर इसमें एग्जांपल लेते हैं, अगर एक बंदा जिसको भूख लगी हुई और केले खाना चाह रहा है, वो 1 केला खाता है, फिर उसे याद आता है मुझे डॉक्टर ने कहा था आपके लिए केले फ़ायदेमंद हैं, लिहाजा खाया करो, तो फिर काफ़ी सारे केले खा लेता है, भूख से भी ज़्यादा। तो इस तरह ये जो इसको यूटिलिटी फ़ायदियत है ना वो पहले से ज़्यादा होगी, और इसको इस तरह जो ला है पड़ा इस पर साबित नहीं होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, इस ला को दुरुस्त जो है प्रूव करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि शय को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करके इसके जो ज़ायद यूनिट्स बनाकर फिर उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और लास्ट पे आता है नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर की जो इनकम है ना उसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब इसमें चेंजेस आएगा तो जो उसकी परचेजिंग पावर है ना, कुव्वत खरीद, वो बदल जाएगी। अगर कुव्वत खरीद बदलेगी ना उसकी पावर, परचेजिंग पावर, जो उसकी यूटिलिटी है उसमें चेंजेस आएगा। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। फर्स्ट पे है नॉलेज। नॉलेज हासिल करने की जो विश है ना वो कभी भी एंड नहीं होती। आदमी चाहे जितना भी नॉलेज हासिल कर ले, वो इस बात का दावा नहीं कर सकता कि अब मुझे मज़ीद ज़रूरत नहीं रही। अलबत्ता ये कह सकता है कि एक मरले में आदमी इससे उकता जाता है, यानी इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो 0 हो जाएगी।
सेकंड पे है फैशन। अब यहाँ पे जो यूटिलिटी है ना वो डिपेंड कर रही है फैशन पे। अगर किसी चीज़ का फैशन है तो यूटिलिटी मिल रही है आपको, अगर फैशन नहीं रहा तो यूटिलिटी नहीं मिल रही। कोई ड्रेस पहनना है वो शादी के लिए अगर बनाया हुआ तो जब शादी पे जाएंगे तो यूटिलिटी मिलेगी, शादी पे नहीं जाएंगे तो वो यूटिलिटी नहीं मिल रही उससे। थर्ड पे है मनी। जो लॉ है ना ये जिसकी हम पढ़ रहे हैं ये मनी पे लागू नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे किसी बंदे के पास ज़्यादा पैसा आता जाएगा ना उसकी जो वांट्स हैं पड़ी ना ख्वाहिशात वो बढ़ती चली जाएंगी, और इसके पास जैसे जैसे जो वेल्थ है ना मनी है वो बढ़ती जाएगी, जो उसकी यूटिलिटी है वो वैसे वैसे कम होना शुरू हो जाएगी, कम होती रहेगी वो। फोर्थ वन इज़ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स होते हैं नशा आवर जो अशिया होती हैं, चीज़ें होती हैं जिनसे नशा मिलता है। ये कोई भी बंदा जो इसे यूज़ कर रहा है तो जैसे जैसे इसको यूज़ करेगा ना वैसे उसका आदी होगा, और उसके जो नशावर अद्वियात को हासिल करने के जो वांट्स हैं ना वो बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे यूज़ करता रहेगा। और लास्ट पे आए हिस्टोरिकल फाइंडिंग। हिस्टोरिकल फाइंडिंग में होती हैं पुराने दौर की चीज़ें, जैसे सिक्के हो गए, उस पुराने दौर के बर्तन, जेवर, कोई भी आलात जो वो यूज़ करते थे। अब अगर वो मार्केट में आए तो वो उसकी जो डिमांड है ना वो लोग ज़्यादा करेंगे। जैसे जैसे पुराने दौर की चीज़ें पुरानी होती जाएंगी उसकी डिमांड जो है ना वो बढ़ती चली जाएगी, लोग उसको ज़्यादा ख्वाहिश करेंगे ये इनको ख़रीदने की। अब इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस की तरफ आते हैं। जो फर्स्ट पे है वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। ये एक्सप्लेन कर रहा है वैल्यू ऑफ इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज के दरमियान जो फैला हुआ है ना उसको। एयर हैज़ ग्रेट यूटिलिटी वैल्यू इन यूज़। जो हवा है ना वो ग्रेट यूटिलिटी है वैल्यू इन यूज़ में, बट लिटल वैल्यू इन एक्सचेंज। एक्सचेंज में वैल्यू इन एक्सचेंज में हवा है पड़ी वो लिटल यूटिलिटी है उसकी, बिकॉज इट हैज़ नो मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि इसमें मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है। सेकंड पे है टैक्सेशन। जो टैक्सों का निज़ाम है ना सिस्टम है वो है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जो इम्पोज करते हैं गरीबों और जो अमीर हैं रिच पर्सन उन पे। रिच पर्सन पे क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होता है इसलिए उन्हें जो टैक्स है पड़ाना वो ज़्यादा पे करना पड़ता है। उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ना वो कम होती है अमीरों के लिए। जो पुअर मैन है ना उसके पास पैसा कम होता है और उसके जो टैक्स है ना वो कम पे करना पड़ता है, इसलिए उसकी जो मनी मार्जिनल यूटिलिटी या मनी है ना वो लेस नहीं होती। थर्ड पे है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये हमें बताता है जब इंक्रीज होती है सप्लाई की तो प्राइस जो ऑफ कमोडिटी फॉल्स हो जाती हैं। ये सब क्यों होता है ये लॉ हमें बताता है। हाउ टू स्पेंड, 4 नंबर है हाउ टू स्पेंड। ये लॉ हमें बताता है जो डेली हम एक्सपेंडिचर करते हैं ना उसके जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है हासिल होती है ना में मार्जिनल यूटिलिटी उसके बारे में बताता है। जैसे भी कमोडिटी है कोई भी उसको लार्ज नंबर पे परचेज करते हैं जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो कम हो जाती है, लोअर पे चली जाती हैं। हमें मज़ीद परचेज को चीज़ों के जो कार्य होते हैं ना उसको रोकना चाहिए जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो प्राइस के इक्वल हो जाती है। फिफ्थ पे है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये हमें लाभ बताता है जो डाउन डिमांड कर्व है ना वो उसका कर्व है स्लोप सा डाउनवर्ड क्यों है पड़ा, जो कि हम पहले इसकी ग्राफ जब पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ लास्ट पे है। इसमें जो वेल्थ है ना उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इक्वल नहीं है, अमीरों और गरीबों के दरमियान काफ़ी डिफरेंस होता है जो माशी लिहाज से वो अच्छा मुनासिब नहीं होता। एक तरफ से जो गरीब पुअर लोग हैं पड़े वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने को तरसते हैं, तो दूसरी तरफ जो अमीर लोग हैं अपनी ज़िंदगी ऐश व इशरत से गुजारते हैं। इस लॉ को मद्देनज़र रखते हुए जो टैक्सों के सिस्टम है ना इसमें इस किस्म की तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं जिनसे जो वेल्थ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इक्वल हो और जो मुआशरा है उसमें खुशहाली पैदा हो। सो ये था हमारा आज का लेसन।
जो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया है।